कभी आराम ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे रिलेशन जो देखे थे, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में देखे थे, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें किस किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन लिखो, टॉपिक तो लिखो रिलेशन एंड फंक्शन ना। क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, देखो, गिव एन एग्जाम्पल लिखो, गिव एन एग्जाम्पल। यहाँ एन क्यों लिखा है? क्योंकि ई से स्टार्ट है। हाँ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन ऑफ ए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन ऑफ ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव कोमा सिमेट्रिक कोमा ट्रांजिटिव। तीनों हो क्या? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। आर का मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव, पूरा पूरा लिख दो। और एस का मतलब सिमेट्रिक, SYMMETRI सिमेट्रिक। और टी का मतलब होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों हो क्या? तो एग्जाम्पल लिखने बोला तो सेट कुछ भी मान सकते हैं। हो गया? तो ऐसा रिलेशन बनाना है जो कि क्या हो? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो सेट ए को मानना होगा हमारा, क्या कुछ भी मान सकते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो सेट ए को मान लेते हैं, मान लो 1 2 3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 1 2 3। ठीक है, क्या ले रहे हैं? 1 2 3। तो इसी से हमें रिलेशन बनाना है जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सेम सेम चाहिए, सिमेट्रिक के लिए ऑपोजिट चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए भी चाहिए। क्या? रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो एक रिलेशन बनाएंगे आर जो कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों चीज लेना होगा। आप सेट के अंदर दो भी एलिमेंट मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ले है ना, आप दूसरा भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 2 3 4 3 4 5 ABC, X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2। ठीक है, और इस सेट ए की जगह सेट बी, सेट सी कुछ भी मान सकते हैं, सेट एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर का मतलब यहाँ पे क्या है? कि रिलेशन है। आर का मतलब यहाँ एक रिलेशन बनाएंगे किसके किसके बीच में? सेट्स के अंदर। सेट से ही रिलेशन बनाया जाता है, मतलब एक रिलेशन को बनाने के लिए सेट का रहना जरूरी। इसीलिए सबसे पहले इसमें मान लेते हैं लेट ए सेट बराबर, ए को बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स को 1 2 3 की जगह 2 3 4 3 4 5 कुछ भी मान के बना सकते हैं। लेकिन जब रिलेशन बनाएंगे तो इसी से लिखना होगा। अब दूसरा यहाँ पे 5 6 नहीं लिख सकते हैं। क्या? हाँ, सेट में जो रहेगा एलिमेंट सब, ये सब क्या बोला जाता है? सेट का एलिमेंट सब। तो रिलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाना होगा। तो रिफ्लेक्सिव के तीनों एलिमेंट चाहिए, 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए और 3 3 भी चाहिए। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 हो गया। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए सब चीज ले लिए, 1 1 भी, 2 2 भी और 3 3 भी। कौन सा? वो बाद में दे देंगे। ठीक है, और सिमेट्रिक के लिए मान लो आप 1 2 ले रहे हैं या 1 3 ले रहे हैं, तो इसका उल्टा रूप हमें दिखना चाहिए क्या? ठीक है, दिखना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव क्यों हुआ बताओ? क्योंकि तीनों चीज ले चुके हैं हम लोग। देखो, 1 1 भी, 2 2 भी और 3 3 भी है। देखो, 1 1 भी ले, 2 2 भी ले, 3 3 भी ले। अगर मान लो यहाँ पे A B C होता तो तीनों लेना पड़ता, A A B B और C C। अगर 4 5 6 होता तो 4 4 5 5 6, वो लेना ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 2 ले रहे हैं तो 2 1 वहां लेना होगा, चाहे दूर में लो या सामने में लो।
चाहे थोड़ा दूर में लो या तो सामने में। तो सिमेट्रिक भी हो गया। सिमेट्रिक के लिए होना क्या चाहिए, जैसे ए बी है तो वहां पे सामने में बी ए भी रहना चाहिए, ठीक है। 1 2 है तो 2 1 भी रहना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी रहना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 भी रहना चाहिए, 4 6 है तो 6 4 चाहिए, 1 5 है तो 5 1 देखो, 2 3 है तो 3 2 देखो, 3 4 है तो 4 3, राम श्याम रहेगा तो श्याम राम रहेगा, ठीक है। कीटन टेडपोल रहेगा तो कीटन और टेडपोल रहेगा तो क्या लिखोगे वहां, टेडपोल कीटन भी दिखना चाहिए सिमेट्रिक के लिए ना। ये पहले कीटन है बाद में टेडपोल, तो पहले टेडपोल और बाद में कीटन दिखना चाहिए। मेढक का बच्चा को जी टेडपोल बोलता है, और बिल्ली का बच्चा को किचन बोलते हैं। बिल्ली का बच्चा किचन में रहता है ना, किचन में किटन। 1 2 2 1 और याद रखने के लिए है। बिल्ली का बच्चा किचन में दूध पीता है। 1 2 2 1 हो गया। क्या देखो, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या चीज चाहिए, जैसे देखो इधर ध्यान से, ए बी है बी सी है, तो ए सी भी वहां रहना चाहिए। देखो दोनों सेम हो गया, तो ए सी भी दिखना चाहिए। तो 1 2 है 2 2 है तो 1 1 भी दिखना चाहिए, दिखाई दिया यहाँ पे। 1 2 है और 2 1 है तो 1 1 भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो 1 1 यहाँ दिखाई दिया कि नहीं। किसी दो चीज को लेना है और ट्रांजिटिव में सेम चीज लेना है, जैसे यहाँ 2 है तो 2 वाला कहाँ है, ढूंढो, यहाँ पे है ना। और जो बाकी जो बचा रहता है 1 1 वो यहाँ दिखना चाहिए, 1 1 दिखाई दिया, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमें क्या था, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव, तीनों आ गया। तो यहाँ इसे सेट के अंदर में बंद कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इसको एक ऑर्डर्ड पेयर, ये वाला एक ऑर्डर्ड पेयर, ये वाला एक ऑर्डर्ड पेयर, ये वाला एक, टोटल 5 ऑर्डर्ड पेयर हुआ। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कौन सा है, 1। दूसरा एलिमेंट 1। दूसरा ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 2। तीसरा ऑर्डर पेयर, चौथा ऑर्डर पेयर, चौथा ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1, दूसरा वाला 2, पांचवा क्या क्या होगा, पहला वाला 2 और दूसरा वाला 1, ठीक है। तो रिलेशन हम लोग बना दिए जो कि क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। क्लियर है, उतार लीजिए। आप दूसरा भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं अपना मर्जी से। यहाँ पे 1 2 3 ले तो ए बी सी लेके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब यहां चेंज कर दे रहे हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। लिखो विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। लिख लो ट्रांजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन तो लिखो, ऐसा रिलेशन बनाओ जो क्या है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक। आर का मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और ये एस का मतलब सिमेट्रिक। लिख के रख लो वहां, ये आर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, और एस का मतलब सिमेट्रिक। आर का मतलब रिफ्लेक्सिव, एस का मतलब सिमेट्रिक। आर का मतलब रिफ्लेक्सिव, एस का मतलब सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी सेट मानना पड़ेगा आपको। लेट ए बराबर, अब ए बी सी ले लेते हैं, ए कोमा बी कोमा सी। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए, 3, 1 2 3। एक रिलेशन बनाए जो कि क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव होना चाहिए।
तो क्या लिखोगे देख लो रिलेशन टू में। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों लेना होगा पहले, ए और सी। ठीक है, ले लिया। और सिमेट्रिक के लिए कोई भी ले लो तो बी का उल्टा बी ए। लेकिन अगर ये लिख दिया, क्या ये सही होगा? नहीं। क्यों? सिमेट्रिक तो हो रहा है बी का उल्टा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि देखो दो चीज समान हो गया यहाँ पे, बी तो ए भी रहना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है ट्रांजिटिव तो हो गया, लेकिन हमें ट्रांजिटिव करना नहीं, तो क्या करेगा? तो नहीं लिख सकते हैं, तो मुश्किल हो गया, क्या करेगा? हाँ, अगर मान लो तुम ए बी और बी ए ले भी लिया, ए बी और बी ए ले भी लिया, तो और दूसरा क्या ले सकते हैं पे? इसमें तो ये वाला देखो, इसमें ट्रांजिटिव जरूर हो रहा है, लेकिन ऐसा केस देखेंगे जिसमें फेल कर देंगे। और दूसरा ले लो, मान लो आप अपने से बी सी ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ सी है तो यहाँ सी और ए लेना होगा, मान लो। है देखो दो चीज सी आ गया, तो देखो बी ए कैसे नहीं है, यहाँ पे आ गया था, फिर ट्रांजिटिव हो गया और दिक्कत बढ़ रहा है, क्या करेगा? तो ए को मिटा देंगे। कौन सा मिटाएगा? ये वाला को? अच्छा चलो मिटा दे रहे। हाँ अभी दिमाग लगा, अभी हो गया, समझा? इसको थोड़ा सटा के लिख देते हैं इधर, समझा कैसे लेना है? बी सी और सी मिटा देंगे। अब बोलो, लेकिन अब बी सी का उल्टा सी भी कहाँ है? सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक हुआ तेरा, और दिक्कत, बेचारा सब तरह से फंस रहा है, क्या करेगा? हाँ जी, तो चल यहाँ इसका उल्टा लिख देते ना, क्या होगा? लो ऐसी उसका भी तो लेना होगा। अब बोलो, अब मान लो इसको ले रहा है तुम, तो सी सी इधर दिखना चाहिए, देखो सी सी इधर तो आ गया, और दो सी को ले रहे हैं तो बी भी दिखना चाहिए, इधर देखिए ट्रांजिटिव तो हो गया, लेकिन हमें ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, क्या करें? सब तरह से फंस रहा है, तो डिलीट मारो फिर से। क्या चीज? सोचो थोड़ा, इतना आसान थोड़ा ना। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। सोचो, अब ले रहे मान लो ए और बी, ये तो लेना ही होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव बोला है। सी मान लो तुम यहाँ पे ए सी ले रहा है और सी बी भी ले रहा है, ठीक है, तो देखो सी सी है तो ए बी नहीं रहना चाहिए, ए बी यहाँ पे कहीं नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, लेकिन सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ए सी का सी ए नहीं है और सी बी का बी सी नहीं है कहीं, तो क्या करेगा? फिर दिक्कत हो रहा है, क्या करेगा? इसका उपाय क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। हाँ, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, छोटा सा एग्जाम्पल लें, चल ले लो, ए भी ले रहे हैं, छोटा एग्जाम्पल लें। अब बोलो, नहीं सर सी को लगा देता, ए रुको ना, बी भी यहाँ पे हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं आएगा लग रहा। ए बी भी ले रहे हैं तो बी ए तो आ रहा है यहाँ पे, सिमेट्रिक होना चाहिए, तो बी ए का ए बी भी ले लेंगे, ए बी भी ले रहे हैं, ए ले रहे हैं तो बी भी रहना चाहिए, इसको ले रहे हैं तो ये वाला होना चाहिए, इसको ले रहे हैं तो ये वाला होना चाहिए, सब आ रहा है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। इसमें साथ इसमें क्या होगा, इसका क्वेश्चंस नहीं बनेगा स्टेप का। ऐसे वाला केस लिया था, नहीं लिया था ना? इससे पहले देखो तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हुआ था, ट्रांजिटिव का भी लिया था केस में, देखो तो। नहीं ऐसे लिए ही नहीं है, देखो।
रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। लिए हैं क्या? लेकिन बनाया नहीं है तुम। हाँ अरे क्या करेगा इसमें? नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन का बात नहीं, अला इसमें नहीं बनेगा, दूसरा कुछ करते हैं इसमें, ठीक है, चेंज करते हैं। हाँ रिफ्लेक्सिव होना चाहिए लेकिन नॉट सिमेट्रिक करो, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। हाँ रिफ्लेक्सिव होना चाहिए बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। नॉट नॉट लिखा, ऐसे क्वेश्चन नहीं रहता है, ऐसे खाली लिखा गया है, नॉर नॉर रहता है, क्वेश्चन रहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर नाइदर सिमेट्रिक सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। इसका मतलब देखो, नॉर ट्रांजिटिव, क्वेश्चन तो लिखो। अभी नहीं बनेगा क्या? अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? खाली रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना सिमेट्रिक होना चाहिए, ना करना है, बाकी नहीं करना है। देखो नाइदर सिमेट्रिक, नाइदर का मतलब होता है नहीं, तो नाइदर के बाद नोर आना जरूरी है, नाइदर के बाद नोर आना जरूरी है। नाइदर के साथ लगता है नोर और आइदर के साथ लगता है और, ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव होगा, उसका मतलब ना राम करेगा ना श्याम करेगा। नाइदर नोर वहां पे बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं बनता है कि नहीं, क्या जी। तो क्वेश्चन में क्या बोला था? खाली यहाँ पे रिफ्लेक्सिव दिखाना है और ना सिमेट्रिक दिखाना है, ना ट्रांजिटिव दिखाना, ठीक है। तो सेट एक मानना होगा, सॉल्यूशन। हाँ सेट ए में मान लेते हैं ए बी सी, क्या मान लेते हैं? ए बी सी। एक रिलेशन बनाएंगे जो क्या क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिर्फ होगा, ना सिमेट्रिक होगा ना ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों पहले लेना होगा, हाँ जी, ए ए बी बी और सी सी, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, यहां तो सिमेट्रिक हो रहा है, तो यहां पे कुछ दूसरा ले लो, बी और सी। ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं है यहाँ पे, बीसी का उल्टा सी भी नहीं है कहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव तो नहीं हो रहा, लेकिन दूसरा कुछ अब तो लेना होगा, सी ए। अभी बोलो सही हो गया? देख लो रिफ्लेक्सिव क्यों है बताओ? क्योंकि हाँ तीनों है, ए ए बी बी सी। और नाइदर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीसी है सर, इसका बीसी का उल्टा सी भी नहीं है, खत्म। सी ए है, उसका उल्टा ए सी नहीं है, सिमेट्रिक हुआ, खत्म। और ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि इधर देखो, सी सी अगर इसको उठाएंगे तो यहाँ पे बी ए भी दिखना चाहिए, कहीं बी ए है? नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत? ठीक है। अब मान लो 1 2 3 से लेना होगा, मान लो 1 2 3 से लेना होगा, इधर चेंज कर देंगे, वैसे 1 2 3 से भी लेते हैं। मान लो बी सेट में ले रहे हैं 1 2 3, क्या ले रहे हैं? 1 2 3। और एक एग्जाम्पल इसका ले लेता है, रिलेशन बनाते हैं, बोलो क्या लेंगे? सबसे पहले 1 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 3 3, उसके बाद 4 4 लेगा, 4 नहीं है तो 1 2 ले रहे हैं और 2 3 ले रहे हैं, हो जाएगा? अरे तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव क्यों हुआ? क्योंकि तीनों है, 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। और सिमेट्रिक क्यों नहीं हुआ? 1 2 है, हाँ इसका 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 2 3 का 3 2 नहीं है, कोई एक तो ये कर दो, हो जाएगा। और ट्रांजिटिव क्यों नहीं हुआ? ट्रांजिटिव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये दोनों को उठा लेंगे, ये वाला और ये वाला। देखो यहाँ पे जैसे 2 2 सेम है तो 1 3 भी दिखना चाहिए था, लेकिन ये 1 3 कहीं नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ठीक है।
अब लेंगे रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। क्या? अब लेंगे रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसी से बनाएंगे एबीसीडी से। लिख लो जल्दी, क्वेश्चन तो लिखो। अब क्या करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक। वहां पे आर का मतलब रिफ्लेक्सिव और टी का मतलब ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो बनाते हैं। इसमें क्या, एक रिलेशन बनाएंगे। हाँ, एबीसी से बनाते हैं। तो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव लेकिन सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले ए ले लेंगे, बोलो उसके बाद बी बी और सी सी। क्लियर है? क्या ले लेंगे सबसे पहले, ए कोमा बी बी कोमा सी सी। अब बोलो ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ए बी बी सी और एस सी। बोलिए, क्लियर है एकदम? यस सर। देख लो, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ए बी का बी ए नहीं है, बी सी का सी बी नहीं है, ए सी का सी ए नहीं है। बहुत सारा रीजन है सिमेट्रिक नहीं करने का। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव क्यों है? रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि तीनों है। और ट्रांजिटिव क्या चीज को देख के बोल रहे हैं, इधर देख लो, ये बी बी है तो ए सी दिखना चाहिए, इधर है। और देखो, इसको लो, इसको और इसको उठाओ, इसको देखो, यहाँ ए है, इधर ए है, तो ए बी भी दिखना चाहिए। देखो ए बी, किसी को भी ले लो। अब इसको उठाओ, ये वाला, ये देखो बी बी सेम है तो बी सी भी दिखना चाहिए। देखो बी सी है, हो गया। किसी को भी एक ठो में भी फेल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक ठो बोल दिखा दे, सबको चेक करो, गड़बड़ भी हो सकता है। हल्के में, ट्रांजिटिव को हल्का में लेना नहीं है। सिमेट्रिक में क्या है, पलटी मारो खाली, ए बी का बी ए नहीं है, सिमेट्रिक नहीं हुआ, खत्म सीधा। तो अभी तक हम लोग देखे क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। उसके बाद रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। और क्या देखें इसके पहले, देखो जी क्या लिखे इसके पहले वाला क्वेश्चन। अरे आरएसटी तो हो गया है। हाँ, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तीन तो देखे ना, आंसर देखेगा ना, क्या क्वेश्चन लिखता भी पता नहीं रहता। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए। हाँ, ऐसे वाला हो गया। अब लेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, क्या क्वेश्चन लेता है, देखते हैं बनता है कि नहीं। क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। लिखो वही चीज लिखो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दो। वही चीज क्या लिखोगे, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वही चीज क्या लिखोगे, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।
and transitive, but not रिफ्लेक्सिव, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। देख लो क्वेश्चन अपने से लिखा क्वेश्चन, 3 एग्जाम्पल ले चुके हैं ना, चौथा वाला। हो गया, देखा जाए। तो सेट ए में मान लेते हैं दूसरा कुछ 2 3 4 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 3 4। आप अपने से कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक रिलेशन बना देंगे। तो क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाला एक ठो ले रहे हैं, मान के चलो 2 2 हो गया। और बोलो, अपने से बोलो। मान लो 2 2 ले रहे हैं, दूसरा कुछ बोलो सिमेट्रिक करने के लिए। मान लो 2 3 ले रहे हैं, तो इसका उल्टा 3 2 ले लो, ले रहे हैं। तो ये सिमेट्रिक है, क्यों? क्योंकि 2 3 का उल्टा 3 2 है। चल, ट्रांजिटिव होना चाहिए, 3 3 ले लेंगे तो 2 2 आ गया। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव तो ऐसे भी नहीं है। हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत? दूसरा बनाओ इसी तरह का। ए सेट में मान लो ए बी सी ले रहे हैं और बनाओ अपने से रिलेशन। बताओ ये सिमेट्रिक क्यों हुआ? क्योंकि 2 3 का उल्टा 3 2 है, खत्म। एंड ट्रांजिटिव क्यों हुआ? इसको ले लो, 3 3 दोनों सेम है, तो 2 2 भी रहना चाहिए। देखो है ना सामने में, जानबूझ के ले लिए हैं 2 2 को। और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि सर 2 2 तो है, लेकिन ना 3 3 है ना 4 4 है। रिफ्लेक्सिव के लिए सब चीज रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 है 2 है, लेकिन 3 3 भी नहीं है और 4 4 भी नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो एबीसी से बनाओ, जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा। गुड। तो एबीसी से बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ए बी और बी सी। बी ए लगेगा, बी सी नहीं लगेगा, डर लग रहा है। ये देखो बी बी है तो ए दिखना चाहिए, ठीक है। ए बी का उल्टा बी ए, सिमेट्रिक होना चाहिए क्या? हाँ होना चाहिए, ठीक। कुछ भी ले सकते हैं ए के जगह पे। दूसरा रिलेशन मान लो बी बी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उधर क्या लिखेंगे? बी ए और ए बी। हाँ ए बी, हाँ ए बी सही है क्या? और लंबा बनाना है, और भी एग्जाम्पल बहुत सारा बना सकते हैं। ठीक है, और क्या बचा है? सी को एक बार पकड़। सी को, अच्छा सी को लिखेगा, लिखो। बताओ यहाँ सी सी लिखेगा तो उधर क्या लिखना होगा? सी ए, तो उधर आगे क्या लिखेगा? ए सी। हाँ ठीक है। ये देखो ए ले रहे हैं तो सी सी भी रहना चाहिए। देखो है ना सी सी, ट्रांजिटिव हो गया। वो चीज चाहिए ना ट्रांजिटिव, ठीक है। उसको घुमा के दे देगा तो मतलब सेट और ये दिया है, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, तो कैसे करेगा? जैसे इसको घुमा कैसे दे दिया, तो हटा दे रहे हैं इसको। ये वाला समझ में आ गया ना? देख लो, एक रिलेशन दिया है 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2।
और एक सेट से लिखा है 1 2 3 से बनाया है। किससे बनाया है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से? 4 गो ऑप्शन रहेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। 2 नंबर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रहेगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। सी नंबर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? देख लो, इसको देख के बोलो, इसको देख के ध्यान से बोलो, कौन सा आंसर सही होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा डी होगा? पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसको डिलीट मारते रहे। हाँ बोलो, एक रिलेशन ऐसे दिया है, इसको बताओ क्या होगा? ये 4 गो ऑप्शन ऐसे दिया है, कौन सा सही है? ए नंबर। ए नंबर में क्या रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव कैसे है? रिफ्लेक्सिव नहीं, 1 2 3 से बनाना है, मतलब हमें 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए, 3 3। 1 1 तो है और 2 ना 2 2 है ना 3 3 है, ये तो होगा ही नहीं, तो हवा में चल गया जी। सेकंड ऑप्शन में हो, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक होना चाहिए बोल रहा है, 2 3 का। हाँ सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव है नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ये वाला भी नहीं होगा, तो नॉन ऑफ दीजिए इनमें से कोई नहीं आंसर। रिफ्लेक्सिव नहीं बोल रहा है। हाँ, इसका मतलब इसमें क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? 2 2 नहीं रहे, नहीं आंसर होगा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं हुआ? इसको देखो, ये 2 2 को उठा लिए तो 1 3 भी दिखना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, कहीं 1 3 दिखाई दिया तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये कैसे होता है? रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव में कटा हुआ होना चाहिए, सिमेट्रिक में सही, ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए नॉन ऑफ दीज सही हो गया। समझा? अकबकाओ मत और एक लिया जाए। ठीक है, अब एक सेट ले लेते हैं, मान लो ए बी सी। क्या ले रहे हैं? ए बी सी, और एक रिलेशन बना देते हैं ए बी, ध्यान से थोड़ा, बी सी और ए और बी बी और सी बी, बस। ठीक है, एक रिलेशन बना दिया। तो ये क्या होगा बोल रहा है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पहला ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। सी नंबर में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? सोचो थोड़ा। ऐ देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों चीज चाहिए, ए बी, बी 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 सी। रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, कहाँ है? ये वाला ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ो। सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक है ए बी का उल्टा नहीं है। हाँ, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव हो रहा क्या? नहीं सर, ऐसे नहीं हो रहा। ये लो देखो, सी सी है तो बी बी होना चाहिए, देखो है तो है उसका ए बी। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या चीज रहे? ए बी बी सी, तो इसमें ए सी दिखना चाहिए, बी सी का ऊपर। तो इसमें तो हो रहा ना। अच्छा, किसी एक को में बस। हाँ हो गया, तो ट्रांजिटिव हो गया। इसमें नहीं हुआ तो दूसरा किसी में नहीं हुआ। देखो इसमें नहीं हो रहा, देखो बी बी है, ए सी कहीं नहीं है। इसको देख के नहीं बोल, एक ठो को देख के नहीं बोल सकता, सबको देखो, किसी एक ठो में भी छूटना नहीं चाहिए। समझा? तुम इसको देख के बोलेगा ट्रांजिटिव नहीं है तो मुश्किल है। इधर तो हो रहा ना, सब तरफ रखना है दिमाग को। बीसी तो है लेकिन सीबी नहीं है। हाँ, सिमेट्रिक नहीं हुआ क्यों? क्योंकि सीबी का उल्टा बीसी नहीं है, खत्म। इधर है ए बी का बी ए नहीं है ना, इसलिए सिमेट्रिक नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हुआ? रिफ्लेक्सिव के लिए सब चीज चाहिए है, नहीं तो क्या करें? सिमेट्रिक के लिए तो ट्रांजिटिव सबसे मेन है। और जो तीनों दिखाता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो, दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन उसको बोलते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। समझ में गया? तो वैसे भी दे सकता है, उल्टा तरफ से घुमा के दे सकता है। तो क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी,
सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तीनों रिलेशन तभी होगा जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तभी कहा जाता है जब तीनों चीज सेटिस्फाई हो। क्या ठीक है ना, कोई दिक्कत? एक एक लाइन क्लियर। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन दे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन जो स्टार्ट करेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। शॉर्ट्स वीडियो रेडी कर दिया 30 मिनट।